अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह। आज का जो बयान है मस्जिद नबवी में सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ख़िताब। हज़रत पेशवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ख़िताब ये मस्जिद नबवी में, इस पे थोड़ा सा बयान करेंगे। पहले आपने अल्लाह जल्लो शाना की हम्दो सना की, पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना की, ऐसी हम्दो सना की जिसका वो अहल है। उसके बाद फरमाया, लोगों मरने से पहले सामान तैयार कर लो। अल्लाह की कसम, एक रोज़ तुम पर मौत की बेहोशी ज़रूर तारी होगी और फिर तुम अपनी भेड़ों को बग़ैर किसी निगहबान के छोड़कर चले जाओगे। फिर अल्लाह सवाल करेगा, वो अल्लाह जिसको ना किसी तर्जमान की ज़रूरत है और ना किसी दरबान की हाजत है, कि क्या तुम्हारे पास मेरा रसूल नहीं आया था जिसने मेरा पैगाम तुम्हें पहुँचाया, और क्या मैंने तुमको माल दौलत से नहीं नवाजा था? बस अब तुम बताओ कि तुमने अपने फ़ायदे के लिए क्या कुछ किया है। उस वक़्त इंसान हैरान परेशान दाएं हाथ देखेगा, दाएं बाएं देखेगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर वो सामने की तरफ नज़र दौड़ाएगा तो उसे दोज़ख के शोलों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जान लो, जो शख्स आग से बचना चाहता है वो एक खजूर का टुकड़ा देने की कुदरत रखता है, तो वो खजूर का टुकड़ा अल्लाह की राह में देकर अपने आप को बचा ले, और जो उसकी गुंजाइश ना रखता हो तो वो लोगों से अच्छी बात, नेकी की बात कहकर ही अपने आप को महफूज कर ले, क्योंकि एक नेकी का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है। वो एक जो शख्स आग से बचना चाहता है वो एक खजूर का टुकड़ा देकर ही अपने आप को बचा ले, क्योंकि अल्लाह की राह में देकर एक टुकड़ा खजूर का अपने आप को बचा ले, और जो उसकी गुंजाइश ना रखता तो वो उस लोगों से अच्छी बात की, नेकी की बात करे और अपने आप को महफूज कर ले, क्योंकि नेकी का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाएगा। एक दूसरा खुतबा हजूर नबी रहमत पेशवा सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, मैं उसी की तरफ तारीफ़ करता हूँ और उसी से मदद चाहता हूँ। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह रास्ता से भटका दे उसे कोई सीधी राह दिखाने वाला नहीं है। गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। सबसे अच्छा कलाम अल्लाह की किताब है। जिसके दिल में अल्लाह ने इसको किताब को उतारा वो उसके जहन नशीन हो गई, और जिसको अल्लाह ने कुफर के बाद दीन इस्लाम में दाखिल कर दिया, और जिसने इस किताब को लोगों के बेहुदा बातें छोड़कर अपना रहनुमा करार दिया, वो शख्स ज़रूर कामयाब हो जाएगा, बामुराद और नजात याफ्ता होगा। अल्लाह की किताब बेहतरीन और बली किताब है। तुम इन चीज़ों को अपना महबूब बनाओ जिनको अल्लाह ने पसंद किया। तुम दिल से अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करो, अल्लाह के कलाम और उसकी याद से थूको मत, और अपने दिलों को भूल और गफलत पर में पढ़कर स्याह ना कर लो, क्योंकि अल्लाह ने सब चीज़ों से जो उसने पैदा की हैं और पसंद की हैं, नेक बातों या हलाल और हराम या बेहतरीन बातों में सबसे अच्छा बरगजीदा और नेक अमाल में सबसे अफजल अपना जिक्र करार दिया। फिर एक बार अर्ज कर दें, क्योंकि अल्लाह ने सब चीज़ों से जो उसने पैदा की हैं और पसंद की हैं, नेक बातों या हलाल हराम या बेहतरीन इबादतों में सबसे अच्छा और बरगजीदा और नेक अमाल में सबसे अफजल अपना जिक्र करार दिया। देखो, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, जहाँ तक हो सके उससे डरते रहो, और जो अच्छी बात मुंह से निकाल लो वो अल्लाह के सामने पूरी कर दिखाओ।
جو اچھی بات منہ سے نکالو اور وہ اللہ کے سامنے پوری کر دکھاؤ، اور اللہ کے فضل و کرم سے باہم ایک دوسرے کے دوست اور مددگار بن جاؤ۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جو اپنے وعدہ کو پورا نہ کرے۔ تم سب پر اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی ہو، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ سبحان رب العالمین۔ اللہ شافی اللہ کافی فی مئات امور، انت ربی انت حسبی لی نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے باہم ایک دوسرے کے دوست اور مددگار بن جاؤ۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تم سب پر اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی ہو، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد اپنی اور اپنے اہل و عیال کی رہائش گاہ کے لیے جو حجرات تعمیر کیے، جن کی اونچائی بہت کم تھی، اور وہ ایسے سامان سے تیار کیے گئے جو دیر پا نہ تھا۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔